बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़हीम वहीद। आज हम बच्चों की एक जानलेवा बीमारी खसरा के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। दुनिया में हर साल लाखों बच्चे खसरे की बीमारी से अपनी जान खो बैठते हैं। खसरा एक ऐसी इन्फेक्शन है जो वायरस से पैदा होती है। इस बीमारी का मरीज जब खांसता या छींकता है तो निहायत छोटे छोटे आलूदा कतरे हवा में फैल जाते हैं जिनमें खसरा के वायरस छुपे होते हैं और तंदुरुस्त इंसानों खास तौर पर बच्चों में बीमारी फैलाने का सबब बन जाते हैं। पाकिस्तान में खसरा की वजह से अक्सर बच्चों की हलाकतें होती रहती हैं और बाज़ औक़ात ये वबा की सूरत इख्तियार कर जाता है। माहिरीन के मुताबिक खसरा से हलाकतें हुकूमत की जानिब से इम्यूनाइजेशन में बड़े पैमाने पर बद इंतज़ामी को ज़ाहिर करती हैं। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में वैक्सीन की शरह तकरीबन 65% है और पाकिस्तान के सिर्फ चंद शहरों में ही इसकी सूरत हाल बेहतर है। माहिरीन के मुताबिक इस वबा की एक और वजह बच्चों में खुराक की कमी भी हो सकती है जो खसरे में मुब्तला बच्चों में देखी जा सकती है। अंदरून सिंध में सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है जहां महकमा सेहत सिर्फ 25% लोगों को ही वैक्सीन दे पाता है। खसरा के बारे में याद रखें कि इसका हमला ज़िंदगी में एक बार ही होता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पहले ही हमला में मरीज़ के निज़ाम मुदाफ़ियत में कुछ ऐसी तब्दीलियां पैदा हो जाती हैं जो बकाया तमाम ज़िंदगी इस बीमारी से महफूज रखती हैं। खसरा के दूसरे तंदुरुस्त लोगों को लगने का ख़तरा इस वक्त से शुरू होता है जब मरीज़ के जिस्म पर दाने निकल आते हैं और दानों के ख़त्म होने तक ये ख़तरा ज़्यादा रहता है। जो लोग इस ख़तरे की जद में रहते हैं उनमें छोटे बच्चे, नौजवान अफराद और ऐसे लोग जिन्हें हिफाजती टीके ना लगे हों शामिल हैं। खसरा की इलामात बुखार के साथ शुरू होती हैं। तेज़ बुखार हो सकता है। बुखार रैश या दाने निकलने से पहले चढ़ता है और 5 से 7 दिन तक रहता है। मरीज़ की भूख ख़त्म हो जाती है। नाक और आंखों से पानी बहने लगता है। छींकी और खांसी आने लगती है। खांसी खुश्क मगर तसलसल के साथ आती रहती है। गले में सोजिश हो जाती है। आंखें सुर्ख होकर सूज सकती हैं और रोशनी से आंखों में तकलीफ होती है। मुंह की झिल्ली में दूसरी दाढ़ के बिलमुकाबिल एक मखसूस साख्त बन जाती है जिसको कोकपिट्स स्पॉट कहते हैं। ये दानों के नमूदार होने से तकरीबन 2 दिन पहले जाहिर होती हैं और 4 दिन तक रह सकती है। ख़वातीन में हलक की झिल्ली सुर्ख हो जाती है। टॉन्सिल्स पर पीला सा मवाद जमा हो जाता है। ज़बान के दरमियानी हिस्सा में सफ़ेद सी तह बन जाती है लेकिन ज़बान की नोक और साइड्स पर ये तह नहीं होती। बयान की गई ये इलामात 3 या 4 दिन बाद मरीज़ के जिस्म पर सुर्ख दाने निकलने लगते हैं। सबसे पहले ये सुर्ख दाने चेहरे और गर्दन पर निकलते हैं, फिर ये छाती और पेट पर आ जाते हैं और आखिर में टांगों और बाजुओं पर निकल आते हैं। इनसे हथेलियां और तलवे भी महफूज नहीं रहते। शुरू में ये दाने कॉमन पिन के साइज़ के होते हैं, फिर ये आपस में मिलकर सुर्खी माइल बेतरतीब सी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जबकि शदीद सूरत में ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सुर्ख निशानात की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। 5 से 7 दिन तक मौजूद रहने के बाद जिस तरतीब से ये सुर्खदाने ज़ाहिर हुए थे उसी तरतीब से आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगते हैं। अगर किसी औरत को प्रेगनेंसी के दौरान खसरा का मर्ज लाहक हो जाए तो इसमें अबॉर्शन होने का खतरा होता है या डिलीवरी जल्दी हो जाती है, मगर बच्चे पर खसरे के असरात नहीं पड़ते।
खसरे से बचाव के लिए हिफाजती टीकों का कोर्स करवाना ज़रूरी है। पहला टीका 9 माह की उम्र में और दूसरा टीका 15 माह की उम्र में लगाया जाता है। अगर 1 साल से कम उम्र के बच्चों में खसरा की वबा हो तो हिफाजती टीका 6 माह की उम्र में भी लगाया जा सकता है, जबकि दूसरा टीका 15 माह की उम्र में लगना ज़रूरी है। अगर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में खसरा फूट पड़े तो तमाम तालिबे इल्मों को हिफाजती टीके लगवाना ज़रूरी हो जाते हैं। ये अहम बात याद रखें कि हामला ख़वातीन को टीका लगाना मना है। इसके अलावा ऐसे अफराद को भी टीका नहीं लगाना चाहिए जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो। अगर मरीज़ के नज़दीक रहने वाले अफराद को ख़तरा हो तो इनको मरीज़ से मिलने के 5 दिन के अंदर टीका लगवा लेना चाहिए। खसरा के टीकों के कुछ ज़ैली असरात होते हैं जो अमूमन ज़्यादा शदीद नहीं होते। कुछ बच्चों में बीमारियों की हल्की सी इलामात पैदा हो जाती हैं। ऐसी सूरत में टीका लगने के 7 से 10 दिन के अंदर हल्का बुखार और कम शिद्दत के गुलाबी से दाने ख़ास तौर पर लड़कियों में पैदा हो जाते हैं। खसरा के सुर्ख दाने ज़ाहिर होने के बाद मरीज़ को 8 से 10 दिन के लिए कमरे में अलहदा कर देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो उस वक्त तक मुकम्मल आराम करे जब तक कि उसकी हालत बेहतर ना हो जाए। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपकी मालूमात में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।